फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 में जेसन के वॉइस एक्टर का नाम। एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट जो कि एक इंडियन के साथ हुआ एंड क्या अब डिस्कॉर्ड फ्री प्लेटफॉर्म नहीं रहा। इसके बाद बात करेंगे घोस्ट ऑफ सुशिमा 2, GTA सैन एंड्रियास की सालों पुरानी एक और मिस्ट्री हो चुकी है सॉल्व एंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि सबके सामने हो रहा है लेकिन इसे कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता, और वो है रेसिज्म, जो कि एट प्रेजेंट सोशल मीडिया पर काफी कैजुअल हो चुका है, स्पेशली इंडियंस को लेकर। तो कुछ दिनों पहले भुवन चित्रांश नाम के एक्स यूजर ने डीब्रांड नाम की कंपनी के लैपटॉप स्किन को लेकर एक्स पर उन्हें टैग करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसके रेस्पॉन्स में डीब्रांड ने एक बहुत ही रूड एंड रेसिस्ट रिप्लाई दिया। इस ट्वीट में डीब्रांड ने बिना किसी हिडन मीनिंग के साथ चित्रांश के नाम का मजाक उड़ाते हुए उसे शिट रैश बोल दिया। ये ट्वीट एक्स पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जितने भी लोगों ने इसे देखा उन्होंने डीब्रांड के इस बिहेवियर को बहुत ज्यादा गलत बताया एंड इवन उन्हें ये ट्वीट डिलीट करने को भी कहा। एक इंडियन यूजर ने तो डीब्रांड को डायरेक्टली मेल तक कर दिया, लेकिन डीब्रांड का कहना है कि वो अपने कस्टमर्स को ऐसे ही पोक करते रहते हैं एंड वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। बट हाँ, काफी ज्यादा ही बैकलैशेस एंड बड़े क्रिएटर से इस ट्वीट को रेस्पॉन्स मिलने के बाद डीब्रांड ने एक और पोस्ट किया जिसमें पता चला कि उन्होंने भुवन चित्रांश को डैमेज के रूप में $10,000 दिए हैं और उनसे डायरेक्टली अपोलोजाइज भी किया। इसके ऊपर डीब्रांड ने भी यही बोला कि वो ये करते रहेंगे एंड ऑफ कोर्स $10,000 के बदले मतलब बेइज्जती करो और $10,000 ले जाओ। ये दिखता है कि बाहर के लोगों का माइंडसेट कितना बदल चुका है एंड कितने इजीली कोई भी किसी को रेशियली डिस्क्रिमिनेट या फिर मॉक कर सकता है एंड केवल पैसे देकर चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इवन MKBHD जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक चैनल्स में से एक है, उन्होंने भी बोला कि मैं डीब्रांड के साथ तब तक काम नहीं करूंगा जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि लोगों को पोक करना सही है लेकिन रेसिज्म ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के साथ ट्विटर पर एक और पोस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। एज इस पोस्ट के अकॉर्डिंग GTA 6 के इस शॉट में एलियंस को देखा जा सकता है। आई मीन कम ऑन, ये क्लियरली विजिबल है कि वो एक ह्यूमन है, बस उसकी स्किन थोड़ी डार्क है, लेकिन उसे एक एलियन बोलना डेफिनेटली ह्यूमर या फिर रेसिज्म की फाइन लाइन पर आता है। भाई पता नहीं लोगों को क्या ही हो रहा है आजकल। अब आते हैं GTA 6 पर। तो शायद जेसन के वॉइस एक्टर के बारे में पता चल चुका है और इसे प्ले कर सकते हैं न्यूयॉर्क बेस्ड एक्टर जिनका नाम है ग्रेगरी कॉनर्स। इससे पहले उन्होंने ओ कनाडा, रोड हाउस एंड स्पेस कैडेट जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो कि मैंने तो नहीं देखे। बाकी रही बात कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो कुछ दिनों पहले ग्रेगरी के रेज्यूमे में एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने रॉकस्टार गेम्स के किसी लीड कैरेक्टर को वॉइस किया है। अब उनके रेज्यूमे में साफ साफ GTA 6 तो नहीं, लेकिन उसकी जगह पर टू बी डिस्क्लोज लिखा हुआ है जो कि 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। एंड भाई हम सबको पता है कि 2025 में रॉकस्टार का कौन सा गेम आने वाला है। अब ये तो कंफर्म्ड है कि इन्होंने GTA 6 के लिए अपना वॉइस दिया है, लेकिन ये जेसन के वॉइस एक्टर है या फिर किसी और के, ये कहना अभी इम्पॉसिबल है। बाकी कम्युनिटी में लोग एक्टिव हैं तो हमें कुछ ही टाइम के बाद कंपैरिजंस भी सुनने को मिलेंगे जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि ग्रेगरी जेसन है या फिर नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे ये सब हम कवर करने वाले। अब ग्रेगरी के अलावा दो और लोगों को भी जेसन के वॉइस के लिए कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें से पहले है विलियम पॉप जो कि मैनुअल पीरस के साथ लॉ एंड ऑर्डर सीरीज में काम कर चुके हैं। सबसे मेन फैक्टर तो ये है कि ये बहुत हद तक जेसन की तरह ही दिखते हैं। आई मीन फेशियल फीचर्स एंड बाकी सब कुछ काफी मैच हो रहा है, तो पॉसिबली ये जेसन के वॉइस एक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड चॉइस में है ट्रॉय बेकर, जिन्होंने रिसेंटली ओपनली आकर कहा कि वो GTA 6 में नहीं है। वेल साउंड सस्पिशियस, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जेसन के वॉइस एक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये पहले भी लास्ट ऑफ अस के मेन कैरेक्टर जोल को वॉइस कर चुके हैं। एंड हाँ, इनका वॉइस भी थोड़ा बहुत मैच तो होता ही है जेसन से। मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेलर में जेसन ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला है, तो यहाँ पे कंपैरिजन का कोई भी सेंस नहीं बनने वाला। अब इन्होंने तो कह दिया है कि ये GTA 6 में नहीं है, लेकिन हम सभी को पता है कि अगर ये होंगे भी तो ये हमें खुलकर तो नहीं बताने वाले जब तक कि गेम रिलीज नहीं हो जाता। वेल अब जेसन के वॉइस एक्टर चाहे जो भी हो, हमें उनके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। एज उम्मीद तो यही है कि हमें सेकंड ट्रेलर में जेसन की थोड़ी और वॉइस लाइन सुनने मिलेंगी। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है रिलेटेड टू न्यूरोसेट्रिक्स, जो कि फिलहाल काफी ट्रस्टेड लीकर है और इसे हमने पहले भी कुछ फ्राइडे गेम्स चेकआउट में कवर किया था। तो इस बार इसने एक्स पर एक बड़ा अजीब सा पोस्ट किया है जिसमें केवल 2 लिखा हुआ है। अब इसका कुछ हिडन कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन शायद ये एक पॉसिबल साइन हो सकता है कि हमें GTA 6 का सेकंड ट्रेलर जल्दी देखने मिलने वाला है। इसके अलावा GTA के राइवल बोले जाने वाले एवरीवेयर गेम के कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें इस गेम के अंदर के बाकी गेम्स देखने को मिलते हैं। वेल ग्राफिक्स के मामले में तो फिलहाल ये किसी भी तरीके से GTA का कॉम्पिटिटर नहीं लग रहा, बल्कि इसके ग्राफिक्स फोर्टनाइट से ज्यादा मिलते जुलते लग रहे हैं। वेल अगर गौर किया जाए तो ग्राफिक्स हल्के से कार्टूनी जरूर है, लेकिन इन शॉट्स में गेम की लाइटिंग काफी अमेजिंग लग रही है एंड टेक्सचर्स की क्वालिटी भी बढ़िया ही है। एज ये सब
सब अनरियल इंजन में बनाया गया है। अब जिन्हें नहीं पता तो ये एक गेम नहीं बल्कि एक कम्युनिटी ड्रिवन गेमिंग स्पेस है जहां नंबर ऑफ डिफरेंट गेम्स हमें देखने मिलेंगे, जिसमें रेसिंग, एडवेंचर, एक्शन एंड इवन स्टोरी ड्रिवन गेम्स भी होंगे। एवरीवेयर को फर्स्ट टाइम 2022 में अनाउंस किया गया था, जिसके बाद फिलहाल इसकी डेवलपमेंट काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। फाइनली स्टार वॉर्स के मच अवेटेड गेम स्टार वॉर्स आउटलॉज का गेम प्ले ट्रेलर आ चुका है, जिसमें साफ दिख रहा है कि भाई साहब इस गेम को कितना ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया है। इस ट्रेलर में वैसे तो बात करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्राफिक्स एंड लाइटिंग, लेकिन इन सब के अलावा जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इस गेम का फ्लो। मतलब सीन्स के बीच का ट्रांजिशन फील ही नहीं होता। इवन अगर आप शिप में जाते हो तो आपको कोई लोडिंग स्क्रीन भी देखने नहीं मिलती और इसे सीधे स्पेस में ले जाया जा सकता है। एंड इवन इस प्लैनेट से स्पेस में जाने के बीच का पार्ट भी एकदम सीमलेस है। हाइपर ड्राइव यूज करने के बाद भी इमर्जन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ नो मैन स्काई में देखा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्टार वॉर्स आउटलॉज के ग्राफिक्स एंड डिजाइन ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। एंड हाँ, इतना ही कुछ जरूरी रहता है एक गेम में ट्रू ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इस गेम में देखने मिलेगा। अब कुछ क्विक न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एक नया 2D फास्ट पेस्ड एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम टाइटल द रोग ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया, जिसके बारे में मैंने पिछले ही वीक बात की थी। ये गेम काफी टाइम से डेवलपमेंट में था और इसे फाइनली 10 अप्रैल को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। इसका एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसका आर्ट स्टाइल थोड़ा बहुत एनीमे से मिलता जुलता है एंड ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिर डेविल मे क्राई पीक ऑफ कॉम्बैट, जो कि मोबाइल गेम है, वो इंडिया एंड बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। ये गेम एक एक्शन RPG गेम है जिसे अपने कॉम्बैट एंड कूल वेपन मैकेनिक्स के लिए जाना जाता है। तो अगर आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। प्राइस ड्रॉप अलर्ट, एज PS5 पर समर में आपको 13,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। प्ले स्टेशन इंडिया ने अपना समर सेल अनाउंस किया है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रहेगा। इस सेल में आपको PS5 के कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स पर यह डिस्काउंट देखने मिलेगा। सो अगर PS5 बाय करने का प्लान था देन एक बार इसे चेकआउट जरूर करना। नेक्स्ट एक काफी डिसअपॉइंटिंग न्यूज सामने आई है कि EA ने डेड स्पेस 2 को कैंसिल कर दिया है एंड इसका कारण था डेड स्पेस 1 के रीमेक की सेल्स। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग डेड स्पेस 1 की रीमेक एक सर्टेन सेल अचीव नहीं कर पाई एंड इसी वजह से डेड स्पेस 2 को कॉल ऑफ कर दिया गया। अब जिन्होंने इस गेम को खेला था उन्हें तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड वो लोग इसके सेकंड पार्ट का काफी समय से वेट भी कर रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है भाई कि EA इस गेम का सेकंड पार्ट कभी नहीं लाने वाले, विच इज रियली सैड। कुछ भी होता बट ये गेम एक सेकंड पार्ट तो जरूर डिजर्व करता था। देन GTA सैन एंड्रियास की सालों पुरानी एक और मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, जहां गेम के अंदर एक बीगल प्लेन एक छोटे से घर के ड्राइववे में स्पॉन हो जाता है, मानो कि जैसे इस घर की ओनर का ये पर्सनल एयरप्लेन हो। ये देखने में तो कूल था, लेकिन ये था एक बग ही। भाई बचपन में मैंने इस बग को देखकर ये समझ लिया था कि अमेरिका में फार्मर्स के पास प्लेन होते हैं, वो भी इतने महंगे महंगे। तो GTA सैन एंड्रियास के डेवलपर ने बताया कि ये ग्लिच कार जनरेटर कोड में एक छोटे से ह्यूमन एरर के कारण हुआ होगा, जहां लेवल डिजाइनर ने इस प्लेस को मिस कर दिया और गेम को लगा कि ये सही जगह है इस प्लेन को पार्क करने के लिए। नेक्स्ट NFS मोबाइल का एक गेम प्ले वीडियो X पर सामने आया है, जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये गेम कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। इवन तो ये गेम मोबाइल के लिए है, लेकिन फिर भी इसमें लाइटिंग्स, रिफ्लेक्शंस एंड जो कार की डिटेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। बोला ये भी जा रहा है कि इसे मोबाइल के लिए GTA ऑनलाइन जैसा बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि गेम के अंदर हमें कस्टम मैप्स भी देखने मिलेंगे, जहां पर हम रेसेस लगा पाएंगे दूसरों के साथ में। सो गेम ऑब्वियसली हैवी होने वाला है एंड हाँ, अगर ये लोग फंबल नहीं करते हैं देन ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग गेम हो सकता है मोबाइल के लिए। वीडियो में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया एंड मेन हाईलाइट ग्राफिक्स एंड गेम प्ले ही था। रही बात परफॉर्मेंस की तो वो तो बीटा रिलीज के बाद ही पता चलेगा। एंड एट लास्ट डिस्कॉर्ड पर भी अब आपको स्पॉन्सर्ड एड्स देखने मिलेंगे। यस, अब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला डिस्कॉर्ड भी आपको एड्स दिखाएगा, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको किसी एक गेम को स्ट्रीम करना होगा जिसे एटलीस्ट आपका एक फ्रेंड वॉच करे और उसको दिखाए एड्स के बदले आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, काइंड ऑफ लाइक यूट्यूब। डिस्कॉर्ड ने इसे स्पॉन्सर्ड क्वेस्ट बोला है एंड हाँ, पॉसिबली इन्हें बंद भी किया जा सकता है। और अब क्लैश ऑफ क्लैंस के मेकर सुपरसेल अपने एक नए टाइटल का सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हैं अप्रैल 23 को। इस गेम का नाम होगा स्क्वाड बस्टर्स। अब नाम से तो ये मिनी क्लैश रॉयल टाइप का लग रहा है, क्योंकि मेकर्स ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी बताया है नहीं। प्रोबेबली एक बैटल रॉयल टाइप का गेम हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बैटल रॉयल काफी पॉपुलर है और शायद ये टॉप डाउन व्यू वाला गेम होगा, जैसे कि ज्यादातर सुपरसेल के गेम्स होते हैं। वैसे तो मैं इस गेम के अलावा और भी ढेर सारे गेम्स को कवर करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इस गेम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है देन बीटा को साइन अप करने के लिए रेडी रहना, जो कि अगेन 23 अप्रैल को देखने मिलेगा। अब पहले ऑन द हिल को अगर आप चाहो तो स्टीम पर विश लिस्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी कई बार इस गेम को कवर किया है। ये एक इंडियन गेम है जिसे नीकू गेम्स डेवलप कर रहे हैं। इसमें आपको एक इमोशनल एंड हार्टफेल स्टोरी देखने मिलती है, जो कि एम्बिशन, स्ट्रगल एंड फ्रेंडशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर आपको एक कोजी स्लाइस ऑफ लाइफ गेम पसंद है देन इस गेम को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ एक प्ले स्टेशन लीकर के अकॉर्डिंग नॉटी डॉग्स एक नए IP पर वर्क कर रहे हैं एंड सैडली
सैडली वो लास्ट ऑफ अस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट नहीं बल्कि घोस्ट ऑफ सुशीमा का सीक्वल हो सकता है। इस लीकर के अकॉर्डिंग होराइजन 3 को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है एंड नॉटी डॉग्स फिलहाल किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब सिंस इस ट्वीट को काफी ज्यादा रेस्पॉन्स मिला है तो इस लीकर को कोट करते हुए काफी जाने माने जर्नलिस्ट जेसन स्टेयर ने रिप्लाई किया कि इस लीकर के थ्रू बताई हुई इंफॉर्मेशन फॉल्स है एंड साथ में इस लीकर के पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। अब इस क्रिटिसिज्म के रेस्पॉन्स में उस लीकर ने कहा कि आखिर उस जैसे छोटे मोटे इंसान पर कोई इतना बड़ा एंड रेलेवेंट आदमी क्यों रेस्पॉन्ड करना चाहेगा, लेकिन अगर वो सच बोल रहा है देन बिल्कुल ये सब सेंस बनाता है कि कोई ना कोई डैमेज कंट्रोल करने के लिए जरूर आएगा। एंड अब क्योंकि मैंने पिछले फ्राइडे गेम्स चेकआउट में लास्ट ऑफ अस 3 को कवर किया था तो मुझे नहीं लगता कि नॉटी डॉग्स इस आईपी पर अब कोई नया पार्ट लाएंगे। एंड घोस्ट ऑफ सुशीमा अपने रिलीज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था तो कहीं ना कहीं लीकर की बातें सच भी लग रही हैं, लेकिन जेसन स्टेयर की बात नहीं मानना ये तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब बात करते हैं इस वीक के फ्री गेम्स की। तो इस वीक एपिक पर फ्री है घोस्ट रनर एंड नेक्स्ट वीक देखने मिलेंगे 2 गेम्स, द बिग कॉन एंड टाउन ऑफ सालेम 2। तो हाँ गाइस, आज के फ्राइडे गेम्स चेकआउट में बस इतना ही। इनमें से आपको कोई भी न्यूज इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।